दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि। शिवरात्रि हिंदुओं का सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन शिव जी के मंदिरों में जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस इत्यादि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है और शिव जी पर बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र लक्ष्मी का स्वरूप है, जो शिव जी पर चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है और शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिवरात्रि कब और क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि फागुन मास के चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, यानी कि शिव और शक्ति का इस दिन मिलन हुआ था। एक और कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया था, जिससे इनका रंग नीला पड़ गया और ये नीलकंठ कहलाए। इस बात के लिए पूरा विश्व शिव जी का ऋणी है कि उन्होंने विश्व को बचाने के लिए पूरा विष अपने गले में धारण कर रखा है। इसीलिए लोग जल चढ़ाकर उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। एक और बात मानी जाती है कि इस दिन शिव जी ने तांडव नृत्य भी किया था। तो तांडव नृत्य शिव जी का इसी दिन हुआ, इसलिए भी शिवरात्रि में उसको महत्व दिया जाता है। एक और बात शास्त्रों में लिखी गई है कि इस दिन शिव जी शिवलिंग रूप में भी प्रकट हुए, यानी कि भक्तों के दर्शन के लिए, भक्तों के आराधना के लिए शिव जी ने अपने आप को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया और तब से अब तक हम शिव जी के स्वरूप को शिवलिंग के रूप में ही देखते आ रहे हैं। दोस्तों, शिवरात्रि अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है और कहते हैं कि इस दिन जितना भी हम जप तप करेंगे उसका कई गुना हमें फल मिलेगा। मान लिया हम ओम नमः शिवाय का मंत्र ही जाप करते हैं। पहली बात, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उसको बिना गुरु की आज्ञा के हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है हमें कौन सा मंत्र कब और कितना करना चाहिए। इसलिए गुरु की आज्ञा से ही हमें ये मंत्र करना चाहिए। अगर आजकल के समय को देखते हुए हमें गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए और हाथ में जल लें, उसमें थोड़ा चावल और फूल रखें और शिव जी से के सामने संकल्प करें, हे प्रभु, मुझे इस संसार में अभी तक कोई गुरु नहीं मिला है। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपका मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहता हूँ। आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो और आप मुझे शिष्य के रूप में अपना लें। आज से मैं आपका परम भक्त तो हूँ ही, मैं आपका परम शिष्य भी हूँ और आप मेरे गुरु हैं। आज से मैं आपका ये जप करूँगा। आप मेरे जप की सिद्धि प्रदान करें, मुझे अपना आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ये काम आप शिवरात्रि के दिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद से आप कभी भी ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आपसे हो सकता है। लेकिन इतना याद रखें, कोई भी पर्व होता है, जैसे शिवरात्रि है,
होली है, दिवाली है, इन अवसरों पर किए गए जितने भी जप तप हैं वो कई गुना फल देते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में या हमारे सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग बहुत सारी सिद्धि और साधनाएं इन्हीं दिनों में करते हैं, क्योंकि वो साधना अगर हम आम दिनों में करेंगे तो वो बहुत सारी हमारी तपस्या करनी पड़ेगी हमें, और इन दिनों में करेंगे तो हमें कई गुना फल उसका मिलेगा। जैसे मान लिया हमने 10 लाख जप करने हैं, तो अगर हम इन दिनों में करेंगे, जैसे शिवरात्रि भी करें, 1 लाख जप करके ही हमें 10 लाख के बराबर की कृपा मिलेगी, सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए ये जप आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो और ये जितने भी पर्व हैं ये इस तरह की साधना को करने के लिए ही हैं, क्योंकि इस दिन ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और उस ऊर्जा में हम जितना जप करेंगे उसका फल हमें कई गुना मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि की बात। आप शिवरात्रि के दिन प्रातः अपना स्नान कर्म वगैरह करके मंदिर जाएं और प्रभु का जलाभिषेक करें। साथ में अपना ही बर्तन लेकर जाएं, जैसे लोटा, दूध, दही, शहद, फूल, बेलपत्र और कोई और फल भी आप लेकर जाएं और शिव जी को चढ़ाकर उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करें। सभी भक्तों को भगवान शिव की महिमा सुनकर आशीर्वाद मिलेगा और उनके सभी मनोरथ पूरे होंगे। इस शिवरात्रि पर भक्ति करके अपनी सभी मनोकामनाओं को शिव जी से बोल दीजिए। अगली शिवरात्रि आने से पहले ही आपकी सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।